सुनो, अपना हाथ देना। साफ कर इसे। हो नौकरानी की बेटी, मुझे लगता है तू अपनी औकात ना भूल गई है। यही सैंडल ना तेरे मुंह पे दे के मारूंगी मैं। सुन, अपनी औकात में रह के बात कर। अगर तूने मेरी सैंडल साफ नहीं करी ना तो मैं तुझे जेल के अंदर डाल दूंगी, समझी? जेल? वो भी मैं? मुझे लगता है ना तू अपनी औकात भूल गई है, और औकात के साथ साथ ना तू अपनी याददाश्त भी भूल गई है। तुझे ऐसा लगता है तू अपनी ये घटिया सी सस्ती सी सैंडल मेरे हाथ में देगी और मैं इसे साफ कर दूंगी? कभी भी नहीं। अच्छा, तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है? तुम खुद सोचो, जिस दिन तुमने मेरे साथ ये सब किया था तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आया होगा? वैसे आज तुम्हारी माँ नहीं आई तो उसने तुम्हें भेज दिया सफाई करने के लिए। खैर छोड़ो, वैसे कितने घरों में काम कर लेती हो तुम? नहीं मेम साहब, मैं कहीं भी काम नहीं करती, बस यहाँ पहली बार काम करने आई थी। वो क्या है ना, मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। क्या तुम आईएएस की तैयारी कर रही हो? अरे नौकरानी के बच्चे कब से ऑफिसर बनने लग गए? अरे तुम जैसों का काम ना ये झाड़ू पोछा बर्तन करने का है, ना कि आईएएस ऑफिसर के सपने देखने का। तुम जानती हो आईएएस कौन बनेगा? मैं, क्योंकि मेरे पापा की ना बहुत ऊपर तक पहुंच है। मुझे तो इजीली रैंक मिल जाएगा, लेकिन तुम पूरी जिंदगी ना ये झाड़ू पोछे करती रहोगी। समझ में आई? वैसे मुझे एक काम याद आ गया। एक सेकेंड, तुम अपना हाथ आगे करो। करो भाई। वो क्या है ना, मेरी चप्पल थोड़ी सी गंदी हो गई है, तुम प्लीज इसे साफ कर दो, क्योंकि तुम लोगों का तो काम ही यही होता है। चलो। मेम साहब, कैसी हरकत है ये? हाँ, मैं जानती हूँ कि हम लोग ये काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें इतना नीचा दिखाओगे। मेम साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इज्जत हमारी भी होती है, तो कम से कम ऐसा काम दे रही है, सोच समझ कर तो बोलिए। रानी, तुम जानती हो जब भी कोई गरीब लोग मेरे आगे ऊंची आवाज में बात करता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसलिए मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ, ताकि ऑफिसर बनके ना तुम जैसे लोग जब मेरे आगे ऊंची आवाज में बात करो ना तो मैं उन्हें नीचा दिखा सकूं। खैर कोई बात नहीं, ये चप्पल तो तुम्हें साफ करनी पड़ेगी, वरना तुम्हारी माँ को निकाल दूंगी नौकरी से। चलो फटाफट साफ करो, और ये भी करो, फटाफट करो। तुम्हें पता है, उस दिन सिर्फ तुमने मेरी ही नहीं, मेरी परिवार की और मेरी गरीबी की बेइज्जती करी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा बड़ा मुकाम हासिल करूंगी जिससे मैं तुम्हें सबक सिखा सकूं। और देखो, आज मैं आईपीएस ऑफिसर बनने वाली हूँ। तुम्हें पता है, तुम जैसे लोगों का लगता है ना कि बस दिमाग तुम जैसे लोगों के पास ही होता है। हम गरीबों की कोई वैल्यू ही नहीं होती है, हमारे पास तो दिमाग ही नहीं होता है ना? पर ऐसा नहीं है। अगर कमी होती है ना तो सिर्फ और सिर्फ हौसले की, जिसे तुम जैसे लोग गिरा देते हो। पर मैंने हार नहीं मानी। देखो, मैंने कोशिश करी और मैंने ये मुकाम हासिल किया। अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो। ये सैंडल उठाओ और साफ करो अभी के अभी, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, प्लीज आप कुछ भी मत करना, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, और मैं ये साफ कर दूंगी। जल्दी। अच्छे से। एक बात कहूँ तुमसे, कभी किसी गरीब को ना अपने से कम मत समझना। उन लोगों की भी उतनी इज्जत और उतनी वैल्यू होती है जितनी तुम्हारी। समझी मेरी बात को? और आज के बाद अगर तुमने किसी का भी या उसकी गरीबी का मजाक बनाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमेशा मेरी ये बात याद रखना, भूलना मत। निकलो अब।